नमस्कार। एस्ट्रो रिसर्च इंस्टीट्यूट में श्रीमती जयश्री जोशी आपका फिर से एक बार स्वागत करती हैं। मैं बताना चाहूँगी कि सावन में अपन लोग पूजा करते हैं, रक्षाबंधन आता है और सावन से ही त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। अभी आज देखिए आषाढ़ मास में एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की। उसमें कहते हैं देवता सो गए, देवता शयन करने चले गए। 4 महीने देवता शयन करेंगे, लेकिन हमारे महादेव शंकर भगवान वो कभी नहीं शयन करते। श्रावण में उनकी विशेष पूजा अर्चना होती है। महादेव जो हैं वो श्रावण में अलग अलग रूपों में अलग अलग स्थानों पे सब पूजे जाते हैं और सब श्रावण में उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। तो महादेव कभी नहीं सोते। इससे पूर्व महादेव की सावन में जो पूजा होती है उससे पूर्व पूर्णिमा को ही गुरु पूजा शुरू हो जाती है। गुरु पूजा से ही श्रावण का महीना शुरू माना जाता है और गुरुदेव की व्यास जी की पूजा करके उसके बाद से श्रावण में पूजाएं शुरू होती है। इस बार श्रावण में 5 सोमवार है। सोमवारों का विशेष महत्व होता है। शिव जी की विशेष अभिषेक और पूजा की जाती है और जिसको भी राहु का दोष है कुंडली में या जिसको शनि की दशा चल रही है, ऐसे व्यक्तियों को अपने नाम से रुद्राभिषेक सोमवार के दिन या सावन में तो हर दिन अच्छा है, तो अपने नाम से विशेष पंडितों के द्वारा रुद्र का पाठ कराना चाहिए, रुद्राभिषेक कराना चाहिए, ताकि आने वाले अपने शारीरिक कष्टों का निवारण हो सके, आयु आरोग्य और सुख संपत्ति की प्राप्ति हो सके। क्योंकि शंकर भगवान महादेव बहुत भोले हैं, आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए सावन में हम सबको विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। इसी संदर्भ में अपन आगे चलते हैं तो सोमवार को 20 जुलाई को सोमवती अमावस्या आती है। इस दिन स्त्रियां अपने सुहाग के लिए सोमवती अमावस्या की पूजा संबंध करती हैं। ये अपने अपने स्थान, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार पूजा होती है। सोमवती अमावस्या श्रावण में आएगी। अगला त्योहार जो होता है वो स्त्रियों का होता है। वो देश के अनुसार अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने लोकाचारों के अनुसार अपने सिंधारे मनाए जाते हैं। सिंधारा का त्यौहार आएगा अपने 22 जुलाई को सिंधारा मनाए। उसके बाद तीज का त्यौहार मनाते हैं, जिसमें लहरिया वगैरह औरतें पहनती हैं और तीज की पूजा करती हैं। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। रक्षाबंधन विशेष पर्व आता है। बहनें विशेष तौर पे हर स्त्री के मन में बहुत बड़ा उत्साह होता है। ये सबसे बड़ा जीवन में उत्साह का त्योहार है, जिसमें स्त्रियां अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन के पूर्व अपन सब अपने अपने घरों में शगुन मांडते हैं। शगुन मांडने का वैज्ञानिक महत्व भी है और इसके पीछे एक मान्यता है और अपने ऋषि मुनि जो हैं उनकी ये पूजा है। तो उसके लिए अपन जो शगुन मानते हैं वो एक तरह से अपने ऋषि मुनि हैं और ये अपने घर की रक्षा करते हैं, इसलिए द्वार पे इनका मांडा जाता है और इनकी पूजा की जाती है। पूजा में इनको भोग भी लगाया जाता है, वो अपने अपने पारिवारिक परंपराओं के अनुसार होता है। तो इसमें सूंड जब अपन मानते हैं तो ये एक तरह ये ऋषि हैं, तो इनको अपन शुभ मुहूर्त में मानते हैं। इनमें भद्रा त्याज्य है। 3 अगस्त की रक्षाबंधन है, उसके पहले दिन शगुन मारने का कार्य होगा। इसमें शगुन मारने में रविवार को पूरा दिन शुद्ध है, पूरे दिन अपन शगुन मार सकते हैं। रविवार को 4:30 से 6 तक राहु काल रहता है, उसमें आप शगुन नहीं मांडिएगा। बाकी पूरा दिन शुद्ध है, आराम से आप सारा काम कर सकते हैं। दूसरे दिन पूर्णिमा सोमवार है, जिस दिन रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन श्रावणी पर्व भी मनाया जाता है इस दिन। और रक्षाबंधन का त्यौहार जो है उस दिन मिठाइयाँ रक्षा सब सूत्र लेके बहनें सब अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधती हैं। तो इसका भी शुभ मुहूर्त होता है। इसमें भद्रा जो है वो सुबह 9:28 तक भद्रा रहेगी। उसके बाद पूरा दिन शुद्ध है। आप पूरे दिन रक्षाबंधन का कार्य बिना किसी शंका के आराम से आप कर सकते हैं। इसके लिए फिर भी विशेष चौगड़ियाँ जो बताए गए हैं वो आपको बता देती हूँ। फिर से एक बार सुन लीजिएगा। सुबह 9:28 तक 3 तारीख को भद्रा रहेगी। भद्रा के पश्चात ही शगुन जिमाने का और राखी बांधने का कार्यक्रम पूरे दिन आराम से आप कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की आपको किंतु परंतु सोचने की जरूरत नहीं है। आजकल जो प्रचलन में है चौगड़िया, वो आपको मैं बता देती हूँ। हर दिन जो चौगड़िया होते हैं वो 1 घंटा 35 मिनट के लगभग के होते हैं। इनके चौगड़ियों के नाम है उत्पात, चंचल, लाभ, अमृत, काल, शुभ, रोग और उच्चाटन। ये जैसे जैसे सवा सूर्योदय से लेके जैसे जैसे चौगड़िए चलते हैं
पंचांग में दिए हुए रहते हैं। इनका विस्तृत वर्णन मिल जाएगा आपको पंचांग में, और मैं वर्बली बता देती हूँ। तो उत्पात, जो उत्पात नाम है तो वो उत्पात ही करता है। चंचल है तो उसमें जो भी अपन काम करते हैं तो वो चंचल मन डावाडोली रहता है। अमृत का चौगड़िया, जो अमृत के चौगड़िए में जो भी अपन काम करते हैं उसका अमृत तुल्य फल मिलता है। इस चौगड़िए में औषधियाँ वगैरह बनानी रोगियों को ठीक करने के लिए, और घर में अपन जो रसोई में पाक बनाते हैं, विशेष भोजन बनाते हैं, तो उसमें वो जिस चौगड़िए में जो चीज़ बनाई जाती है उसका रिजल्ट वैसा ही मिलता है। और काल के चौगड़िए में यदि कोई अपन काम करते हैं तो वो नहीं करना चाहिए, वो त्याज्य है। शुभ के चौगड़िए में हर काम होता है। शुभ का मतलब ही है कि इसमें जो भी कार्य किया गया उसका रिजल्ट शुभ ही होता है। रोग का चौगड़िया, रोग के चौगड़िए में कोई भी अपन काम करते हैं, अच्छी चीज़ बनाते हैं, करते हैं, तो उसका कई बार आप ये देखते हो शादी ब्याह में वही चीज़ सब खाते हैं, पर कई बार ऐसी चीज़ें बनी हुई रहती है, घर में ही बन जाती है, तो खाने के बाद वो अपने अजीर्ण करती है। तो रोग के चौगड़िए में कोई भी कार्य है वो उसका रिजल्ट रोग का नाम है तो रोग ही होता है। और उच्चाटन, तो उच्चाटन के चौगड़िए में अगर कोई काम करते हैं तो उच्चाटन होता है, यानी मानसिक स्थिति या हृदय की घबराहट ऐसी बात होता है, तो इसलिए उच्चाटन में भी कोई काम नहीं करे। तो मेरा कहने का मतलब है लाभ का चौगड़िया, अमृत का चौगड़िया, शुभ का चौगड़िया और चंचल का चौगड़िया, इनमें ही अपन को शुभ काम करने हैं। और ये मैं आपको रक्षाबंधन वाले दिन के चौगड़ियों का समय बता देती हूँ, उस समय आप शुभ काम कर सकते हैं। रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं, बहनें अपने भाइयों की राखी बांध सकती हैं। इसमें शुभ का चौगड़िया रहेगा 9:28 से 10:54 AM तक सुबह। फिर चरका चौगड़िया जो है 2:13 से 3:52 दोपहर में। लाभ का चौगड़िया है 3:52 से 5:51 तक। अमृत का चौगड़िया रहेगा 5:51 से 7:10 तक। जनरली रक्षाबंधन का त्यौहार दिन का ही त्यौहार है, दिन में ही बहन भाई अपना त्यौहार मना लेते हैं, रक्षाबंधन का कार्यक्रम हो जाता है। फिर भी विशेष परिस्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान पे आने जाने की दूरियां हैं और है, तो उसमें रात्रि के भी चौगड़िए मैं आपको बता देती हूँ। इसमें 8:18 से लेके 9:36 रात्रि को रक्षाबंधन अपन त्यौहार मना सकते हैं। और उसके बाद भी लाभ का चौगड़िया रहेगा 12 से 1:30 AM तक। रक्षाबंधन में पूजा के समय के जो चौगड़िए हैं वो आपको मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। पूरा दिन शुद्ध है, 9:28 तक भद्रा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद सून जिमाना, खुद स्वयं जीमना, और बहन भाई अपने रक्षाबंधन का त्यौहार आनंद से पूरे दिन मना सकते हैं। शुभ का चौगड़िया है 9:28 से 10:54 तक का सुबह। फिर चरका चौगड़िया रहेगा 2:13 से 3:52 दोपहर में। फिर लाभ का चौगड़िया रहेगा 3:52 से 5:51 तक। और अमृत का चौगड़िया रहेगा शाम को 5:51 से 7:10 तक। रात्रि में चरका चौगड़िया 8:18 से 9:36 तक रहेगा। और लाभ का चौगड़िया है वो 12:15 से 1:30 बजे तक रात्रि को रहेगा। इस तरह आप पूरा दिन शुद्ध है, आराम से आप काम कर सकते हैं। राहु काल भी सुबह निकल जाएगा, भद्रा भी निकल जाएगी, और रक्षाबंधन का त्यौहार आनंद और उत्साह के साथ मनाएं। हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। त्योहारों का, श्रावण माह का वीडियो देखा, इसको देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लगातार देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि त्यौहार की सही जानकारी आपको मिल सके। हमारा जो ये वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे लाल बटन है, उसको ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।